एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती होगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है कर्म बड़ा या भाग्य। हाँ जी, आज की हमारी जो स्टोरी आधारित है वो कर्म पे और भाग्य पर। चलिए शुरू करते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है कि जो लोग हैं वो पूजा पाठ से दूर हो रहे हैं और गलत कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्म पर चलने वाले लोगों को कोई फल नहीं मिल रहा और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तभी श्री हरि ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो नियति में पहले से ही तय है कि कब क्या होगा, किसके साथ कैसा होना है, क्या होना है। भला करने वाले जो लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है और जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, उनके साथ सब अच्छा हो रहा है। तो भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ जिसके माध्यम से नारद मैं तुम्हारी बात समझ सकूं। तो नारद जी ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने के लिए सामने नहीं आया। आगे से वहां से जाए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गाय गिरी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है, उसकी मदद करे नहीं। जिसको जो काम है वो वहां से चले जा रहा है। तभी वहां से एक चोर गुजरा। गाय को देखा उसने कि गाय फंसी हुई है, देखकर भी नहीं रुका और उसके ऊपर से उसको लांघता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। आगे जाकर चोर को सोने की जो सोने के सिक्के होते हैं ना, वो भरी हुई थैली मिली। तो नारद जी ने कहा, देखो, उसने गाय की मदद भी नहीं की और आगे उसके साथ इतना अच्छा हुआ कि उसको सोने से भरी हुई थैलियां मिली। मतलब उसमें सोने के सिक्के थे और उसको थैली मिली। उसने कुछ ऐसा काम करा नहीं, फिर भी भगवान ने उसकी मदद करी। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, बूढ़ा साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने के लिए कोशिश करी कि नहीं, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा पर इस गाय को मुझे बचाना है। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। मतलब उसने इतना अच्छा काम करा, गाय को बचाया, पर थोड़ी सी आगे जाकर वो गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही हुआ। जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे कुछ मोहरे ही मिली। मतलब उसको कुछ सिक्के ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए। उसने गाय को बचाया, उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। मतलब उसके भाग्य में लिखा था कि इसको कष्ट भोग रहे हैं या कुछ भी, पर उसने गाय की मदद करी तो उसका जो भाग्य था वो बदल गया, वो छोटी सी चोट में बदल गया। इंसान के कर्म से उसका भाग्य बनता है। जरूरी नहीं है जो गलत कर रहे हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। वो देख नियति में पहले से ही तय है कि किसके साथ कब कैसा होना है। इस कविता से हमें सीख यही मिली, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदलता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कल मिलेंगे और एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।